हेलो जी, वेलकम बैक। तो यार आज हम बात करने वाले हैं कि जो हमारा पेज है हम इंडिया पे क्लिक करें, किसी और पेज पे क्लिक करें तो नेक्स्ट पेज हमारा ओपन हो जाए, ठीक है। और उसके अंदर हमारा कंटेंट शो इंडिया का जो भी हमारे पास में इस ऑब्जेक्ट के अंदर इंडिया के अंदर जो भी कंटेंट है, ठीक है। मतलब इंडिया के अंदर जो कीज़ है हमारी वो शो हों। अभी तक हम वैल्यू पे नहीं गए हैं। इंडिया की वैल्यू क्या है, वो हमारी अगेन सम कीज़ है, राइट। तो ये सारी वैल्यूज़ मुझे सेकंड पेज पे चाहिए। ओके, सेम अगर कोई अमेरिका पे क्लिक करें, किसी और कंट्री पे अगर आपने और भी कंट्रीज़ में डेटा डाला होगा, ठीक है, तो अगर वो आपको शो करना है तो वो कैसे होगा। ओके, सो लेट्स डू इट। मैंने अभी इसके लिए इसको बंद कर देते हैं। आपको ऑलरेडी पता है कि हम नेक्स्ट पेज पे कैसे जंप करेंगे, राइट। तो अगर आप वापस होम पेज पे जाओ, ठीक है, एक बार इसको रिफॉर्मेट कर लेते हैं पूरे कोड को। ओके, तो यहाँ पे लिस्ट आयल है, ठीक है। इसके अंदर एक प्रॉपर्टी है टाइटल। परफेक्ट, अगर मैं इसके अंदर ऑल्ट एंटर करूँ, सॉरी कंट्रोल स्पेस करूँ, ओके, तो ऑन टैप नाम की एक प्रॉपर्टी है, ठीक है, जो अगेन एक फंक्शन एक्सेप्ट करती है, जस्ट लाइक जैसे हमारा बटन पे ऑन प्रेस प्रॉपर्टी है, ठीक है। एंटर किया मैंने इस पे भाई, और एक फंक्शन ये एक्सपेक्ट करती है हमसे, तो मैंने एक फंक्शन बना दिया, एनोनिमस फंक्शन, ठीक है। नाउ अब इस फंक्शन के अंदर हम सेकंड पेज पे जाने का टोटका लिखेंगे, ठीक है। मतलब आपको पता ही है कि कैसे हमने किया था लास्ट टाइम, सो आई विल नॉट एक्सप्लेन एवरीथिंग, जस्ट हम जाएंगे। अगर आपको नहीं पता तो लास्ट की जो वीडियो है इसी सीरीज में है, ठीक है, मल्टीपल पेजेस के साथ हम कैसे वर्क करते हैं, तो वो आप चेक एक बार कर लेना। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा नेविगेटर, नेविगेटर डॉट पुश, ठीक है। कंटेक्ट रिसीव करता है राउट, राउट के अंदर हम दे दिया मटेरियल पेज राउट, ठीक है। देन इसके अंदर हमने पास में बिल्डर है, बिल्डर हमारा एक्सेप्ट करता है, मतलब ये एक फंक्शन है, ठीक है, जहाँ पे हम कंटेक्स्ट लिखते हैं और ये कंटेक्स्ट एज अ पैरामीटर पास करते हैं। देन हम वहाँ से रिटर्न करते हैं क्या, जो भी हमें पेज नेक्स्ट ओपन करना होता है, ठीक है, जो हमें नेविगेटर के अंदर पुश करना होता है। तो इन आवर केस द नेक्स्ट पेज इज व्हाट, लिस्ट पेज, राइट, लिस्ट पेज। परफेक्ट, एवरीथिंग लुक्स फाइन हियर, बट यहाँ पे कंटेक्स्ट नहीं है, ठीक है। तो यहाँ तो हम कंटेक्स्ट यहाँ से पास कर लें इस वाले फंक्शन के अंदर से, ठीक है। यहाँ हम एक और तरीका भी है जो अभी एक्सप्लेन नहीं करेंगे, ठीक है, आप और ज़्यादा कंफ्यूज हो जाओगे, तो हम क्या करेंगे भाई, इस गेट डेटा के अंदर कंटेक्स्ट यहाँ से पास कर देंगे। ओके, ऊपर आए, यहाँ पे हमने कंटेक्स्ट को रिसीव कर लिया। ओके, यहाँ पे कंटेक्स्ट आ गया, ठीक है। तो इतना करने के बाद में अगर इसको हम एग्जीक्यूट कर लेते हैं अगेन, अगर आपको चीज़ समझ में ना आई हो तो यार ये 2 या 3 वीडियो पीछे जा करके आप चेक कर सकते हो, ठीक है, नेविगेशन कैसे कर सकते हैं पेजेस के बिटवीन में। इंडिया पे क्लिक किया तो मेरा सेकंड पेज शो हो गया, दैट इज अ लिस्ट पेज, राइट। ओके, तो कंटेंट, सॉरी, लिस्ट पेज पे मैं गया, ठीक है, इसके अंदर जो भी हमारा कंटेंट लिखा हुआ था, जस्ट लाइक ये कंटेनर एंड ऑल दैट थिंग्स, मैं इसको उड़ा देता हूँ। ओके, बॉडी यहाँ से यहाँ तक गायब कर दी हमने। ओके, अगेन मैं यहाँ पे क्या यूज़ करूँगा, देखो यार, अगर देखा जाए तो फर्स्ट पे सेकंड पेज एग्जैक्ट सेम है, राइट। अगर मैं कंटेंट की बात करूँ, फर्स्ट पेज पे ये लिस्ट आनी थी, सेकंड पेज पे जिस भी कंट्री पे हमने क्लिक किया उसकी लिस्ट आनी है, राइट। तो सबसे पहले तो ये कि ये गो बैक वाला फंक्शन हम यहाँ से हटा देंगे, बटन यहाँ से हटा देंगे, ठीक है। क्योंकि अभी किसी भी कंट्री पे क्लिक करोगे तो आप उसी पेज पे पहुँचोगे। ओके, तो अभी के लिए मैं क्या करूँगा, इस गो बैक पे मैं उस, मतलब फॉर एग्जांपल मैं अगेन समझाता हूँ, ठीक है। इंडिया पे क्लिक किया, तो जैसे मैं इस बटन पे क्लिक करूँ तो मुझे यहाँ पे हमारे इस व्यू पे, मतलब मुझे वो शो हो जाए, ठीक है, सारी कंट्रीज़ के टर्मिनल में, हमारी सारी कंट्रीज़ के नहीं, मतलब ये जो भी इंडिया के अंदर कंटेंट है हमारे पास में, सारी पर्सनैलिटीज़ के नेम यहाँ पे हमारे पास में आ जाए, ठीक है, इस टर्मिनल के अंदर। आई थिंक ये सेंस बन रहा होगा अभी के लिए तो, ठीक है। देन हम लिस्ट व्यू का यूज़ करके अगेन वो सारे नाम हम इस पेज पे भी प्रिंट करा देंगे। ओके, दैट्स द आइडिया। सॉरी। तो सबसे पहले तो हमें ये चेक करना होगा कि हम एक पेज से सेकंड पेज पे डेटा कैसे भेजते हैं। ऐसा क्यों करना है, मैं बताता हूँ आपको क्यों करना है। क्योंकि अगर मैं इंडिया पे क्लिक करता हूँ, ठीक है, तो मुझे सिर्फ और सिर्फ इस इंडिया का ही कंटेंट चाहिए, राइट। इंडिया कंट्री का ही कंटेंट चाहिए, जो भी उसके अंदर पर्सनैलिटीज की नेम है वो मुझे चाहिए। ओके, सेम अगर एक सेकेंड कंटिन्यू कौन करते हैं, सेम अगर मैं अमेरिका पे क्लिक करूँ तो अमेरिका ही लोग चाहिए, ठीक है। तो मैं वहां पे जाके चेक नहीं करूँगा किस पे क्लिक किया किस पे नहीं क्लिक किया, क्योंकि ऑलरेडी हम यहाँ पे सेम चीज़ कर रहे हैं। ओके, अब मुझे यहाँ से क्या करना है, इंडिया का जितना भी डेटा है वो नेक्स्ट पेज पे भेजना है, ठीक है। मतलब हम एक पेज भी लोड करेंगे, साथ में उससे कुछ डेटा भी भेजेंगे, ठीक है। तो वो चीज़ हम कैसे करते हैं दिखाता हूँ यार, देखो, लिस्ट पेज पे आए, ठीक है, यहाँ से बॉडी में सारा कुछ हटा दिया, बॉडी सभी के लिए, तो मैं यहाँ पे जस्ट एक कंटेनर
एक फटाफट से चाइल्ड ले लेते हैं। उप्स, ठीक है, यहाँ से मैं एक चाइल्ड ले लेता हूँ, चाइल्ड के अंदर कोई एक वैल्यू दे देता हूँ, लेट्स से टेक्स्ट बटन, सॉरी रेज्ड बटन, नॉट टेक्स्ट बटन, ठीक है। इस रेज बटन का एक चाइल्ड होगा जिसके अंदर टेक्स्ट होगा, प्रेस, एंड देन वी हैव अ ऑन प्रेस प्रॉपर्टी, ठीक है। ये आई थिंक ऑलरेडी आप सब कुछ पता ही है इसके बारे में, इसमें कुछ नया नहीं है। ऑन प्रेस प्रॉपर्टी पे हम करेंगे कुछ भी प्रिंट, क्या प्रिंट करना है हमें, जो भी इंडिया का कंटेंट है वो वाला, ठीक है। तो ये सब कुछ यार नॉर्मल है अभी तक, आप उस पर क्लिक करोगे आप इस वाले पेज पे आ जाओगे, प्रेस प्रॉपर्टी आपकी यहाँ पे है, ओके। तो अब मुझे इस बटन को क्लिक करने पे वो सारा इंडिया का डेटा यहाँ पे प्रिंट होना चाहिए, ओके, ये हमने सोचा है। तो सबसे पहले फॉर एग्जांपल हमको रिसीव कहाँ पे करना है, इसी के अंदर करना है, राइट, लिस्ट पेज के अंदर करना है। तो मैं इसके ऊपर जाऊंगा, ठीक है, क्लास के अंदर क्या रिसीव करना है, एक मैप टाइप का ऑब्जेक्ट सामने से आएगा, क्या आएगा, एक मैप टाइप का ऑब्जेक्ट, राइट। तो मैंने यहाँ पे बना लिया मैप, आप कह सकते हो क्या कंटेंट है हमारा, पर्सनैलिटीज के नेम है, राइट। तो मैंने यहाँ बना लिया पर्सनैलिटीज, ओके। हमारे पास में मैप पर्सनैलिटीज आएंगी, परफेक्ट। इसको मैंने अभी इसको ऐसे ही रहने दिया, ठीक है। और ये सिर्फ एक बार इसको हम चीज़ें असाइन करेंगे तो मैं इसको फाइनल कर देता हूँ, ठीक है। नाउ अमेजिंग थिंग कि आपको एक कंस्ट्रक्टर बनाना है जिसके अंदर हम अपने इस होम पेज से इस लिस्ट पेज के अंदर इसका एक कंस्ट्रक्टर बनाना है जिसके अंदर आप अपना डेटा भेज सको, ठीक है। तो अगेन जैसे मैंने कहा था कि आपको कोर्स स्टार्ट करने से पहले किसी भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के बेसिक कंसेप्ट्स आने चाहिए, उसका मतलब यही था कि आपको कंस्ट्रक्टर के बारे में, क्लासेस के बारे में पता हो, राइट। तो कंस्ट्रक्टर कैसे बनाते हैं हम, अगेन सेम जो हमारी क्लास का नेम होता है वही हम नेम बनाते हैं इसका, राइट। तो ये हमारा बन गया कंस्ट्रक्टर, ओके। इसके अंदर हम देते हैं अपनी बॉडी, राइट। तो वी हैव अ लिस्ट पेज हियर, और ये लिस्ट पेज इसको क्या हुआ, ठीक है। तो अब ये कह रहा है कि यार ये कुछ रिसीव करेगा, ठीक है। रिसीव क्या करेगा वहां से, ये रिसीव करेगा मैप टाइप का क्या, जो भी डेटा हम यहाँ से पास करेंगे, होम पेज से यहाँ से पास करेंगे, ठीक है। एक काम करते हैं इसके अंदर पास कर ही देते हैं या फिर बाद में पास करेंगे, ठीक है, डजेंट मैटर। तो इस यहाँ पे एक मैप टाइप का हम डेटा रिसीव करेंगे, जिसके अंदर मैं इसको भी नाम दे देता हूँ, फॉर एग्जांपल डेटा ही दे दिया, ठीक है। और अब मैं दे दूंगा दिस डॉट पर्सनैलिटीज इक्वल टू डेटा, कि जो हमारे पास में ये पर्सनैलिटीज ऑब्जेक्ट है, मैं इसको अभी के लिए फाइनल से हटा देता हूँ, ठीक है। तो जो हमारे पास में ये पर्सनैलिटीज ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो इसके अंदर डेटा आ जाए, डेटा कौन सा आएगा, जो हम लोगों ने पीछे से रिसीव किया है, ठीक है। सो इन दी एंड क्या होगा कि इस पेज के अंदर, इस पर्सनैलिटीज के अंदर हमारे पास में ये वाला डेटा आ जाएगा, कौन सा वाला, कंटेंट कहाँ गया, जस्ट गिव मी अ सेकंड, कंटेंट डॉट डार्ट, कंटेंट डॉट डार्ट, ओके। तो जस्ट गिव मी अ सेकंड, ठीक है। तो हमारे पास में ये वाला पूरा डेटा हमारे पास में यहाँ पे आ जाएगा, ओके। ठीक है। तो अब नेक्स्ट मुझे यहाँ पे क्या करना है, डेटा को प्रिंट करना है, ठीक है। उससे पहले हमें डेटा को पास भी करना होगा, तो मैं होम पेज पे जाऊँगा, यहाँ से डेटा को पास करूँगा। क्या डेटा पास करना होगा यार हमें, हमारे पास में str आ रहा है, परफेक्ट, ठीक है। str में क्या है, कंट्री का नेम है, ओके। हमारे पास में डेटा भी है यहाँ पे, परफेक्ट, राइट। तो अगर मुझे एक पर्टिकुलर कंट्री का डेटा सेलेक्ट करना है तो कैसे करूँगा, हम लोगों ने मैप वाली वीडियो में देखा था कि डेटा अगर इसके अंदर मैं की पास करूँगा तो की हमारी क्या है, ऑफकोर्स स्ट्रिंग, राइट। तो फॉर एग्जाम्पल मैंने इंडिया पे क्लिक किया यहाँ पे, ठीक है, इंडिया पे क्लिक हुआ तो हमारे पास में क्या गया इस लिस्ट पेज के अंदर, डेटा, डेटा के अंदर क्या था हमारा, ये सारा का सारा डेटा, ठीक है। और उसके अंदर इंडिया की हमने की पास करी है, इंडिया की पास करी है, जब इसके अंदर इंडिया होगा या जो भी हमने जिसमें भी क्लिक किया है वो वाली की हमारे पास में आ जाएगी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर हमने इंडिया पे क्लिक किया तो इंडिया वाली की हमारे पास में आ जाएगी, ओके। तो इंडिया के अंदर जो भी ऑब्जेक्ट होंगे वो सारे के सारे हमारे पास में आ जाएंगे। डज इट मेक सेंस, ऑफ कोर्स इट मेक्स, ठीक है। तो यहाँ पे आए हम लोग, str पास किया, और जैसे हमने यहाँ से पास किया लिस्ट पेज पे जाकर के हमने उसको कंस्ट्रक्टर के अंदर रिसीव कर लिया। ये तो था यार पुराना तरीका, ठीक है, कंस्ट्रक्टर के अंदर रिसीव करने का। पहले इसको रन करके देख लेते हैं, ठीक है। और हमें यहाँ पे क्या करना है कि ऑन द प्रेस प्रिंट व्हाट पर्सनैलिटीज, ठीक है। इंडिया पे एक सेकंड में इसको रिटर्न कर लेता हूँ, इंडिया पे क्लिक किया, प्रेस पे क्लिक किया, ठीक है। तो हमारे पास में ओके ओके ओके, तो ये सारा का सारा डेटा प्रिंट हो गया, सिर्फ कीज नहीं, सारा का सारा डेटा प्रिंट हो गया, ठीक है। अगर आप यहाँ पे डायरेक्टली लिखोगे कीज, ओके, देन
अगेन इसको रन करोगे, प्रेस पे क्लिक करोगे तो आपको सिर्फ यहाँ पे कीज आ जाएंगी, ठीक है। अंबेडकर, अब्दुल कलाम, वल्लभ भाई पटेल, ध्यानचंद, राम मनोहर लोहिया। ओके, तो हमारे पास में ये लिस्ट आ गई इंडिया की, क्योंकि हमने इंडिया पे क्लिक किया था, राइट। अगर मैं यहाँ पे अमेरिका पे क्लिक करके प्रेस करूंगा तो यहाँ पे अमेरिका की लिस्ट आ जाएगी, अब्राहम लिंकन, मार्टिन लूथर किंग जूनियर, राइट, ठीक है। तो ऐसे ही जिस भी कंट्री हम क्लिक करेंगे उसका डेटा हमारे पास में यहाँ पे आ जाएगा। अब इस डेटा को हमें एज अ लिस्ट, जैसे कि हमने इस वाले पेज में शो करवाया है, वैसे ही हमें करवाना है, ठीक है। तो फटाफट से होम पेज पे जाते हैं। यहाँ पे जो हमने किया है सेम वो हम अपने सेकंड पेज पे भी कर लेंगे, डजेंट मैटर, राइट। तो मेरे पास में यहाँ पे गेट डेटा नाम का एक फंक्शन था, मैं इस पूरी गेट डेटा फंक्शन को कॉपी कर लेता हूँ। लिस्ट पेज पे आते हैं। लिस्ट पेज में मैंने यहाँ पे ओके, सबसे पहले मुझे वो सब करने से पहले एक और चीज़ करनी थी, दैट इज़ कि यार ये पुराना तरीका है, आप डार्ट में इसको शॉर्टकट तरीके से कर सकते हो, ठीक है। फाइनल आपकी वैल्यू असाइन होनी चाहिए, इसलिए वो यहाँ पे एरर दिखा रहा था, हैंड वहीं पे इसको इनिशियलाइज करना होता है, राइट। ओके, तो नया तरीका क्या है, आप यहाँ पे जाओ, लिस्ट पेज टाइप करो, ठीक है, यहीं पे सेमीकोलन दे दो, इसके अंदर लिख दो दिस डॉट पर्सनैलिटीज, ठीक है। तो ये ऑटोमेटिकली इस पर्सनैलिटीज के अंदर जो भी डेटा आएगा इस लिस्ट पेज के अंदर वो उसमें असाइन करवा देगा, गॉट इट, ठीक है। तो एक और चीज जो मुझे बतानी है, अगर आप इसके आगे कर्ली ब्रेसेस लगा देते हो, ठीक है, इसको अगर कर्ली ब्रेसेस पास करते हो और वापस होम पेज पे जाते हो, देखो यार यहाँ पे एरर दिखाने लग गया, ठीक है। इसको हटाओ, यहाँ पे कंट्रोल स्पेस करो, तो यहाँ पे ये प्रॉपर्टी दिखा रहा है कि लिस्ट पेज एक प्रॉपर्टी एक्सेप्ट करती है, दैट इज पर्सनैलिटीज, ठीक है। जस्ट जैसे हम लोग बटन पे कंट्रोल स्पेस करते हैं तो वहाँ पे दिखाता है कि भाई किस टाइप की प्रॉपर्टी आपको ऑन प्रेस्ड है, ये सारी चीज़ें। तो ऐसी प्रॉपर्टीज हमने अपनी बना ली है, दैट इज पर्सनैलिटीज, राइट। और वो एक्सेप्ट करता है एक मैप टाइप का डेटा। ऑफ कोर्स अब मुझे ये एंटर करना पड़ेगा, इससे हमारी थोड़ी रीडेबिलिटी बढ़ जाती है, राइट। तो अगर हमने किसी को पेज बना के दिया पर्सनैलिटीज नाम का, तो सामने वाला कंट्रोल स्पेस करेगा, उसको पता लग जाएगा कि यार ये पर्सनैलिटीज पेज किस टाइप की प्रॉपर्टीज को रिसीव करता है, ओके। डेटा अगेन वी विल पास एस टी आर हेयर, ओके, कंट्रोल एस किया अगेन, देन वी हैव अ लिस्ट पेज हेयर, ठीक है, जिस पे हम लोग ये चीज़ वो कर रहे हैं, तो आई थिंक इट शुड वर्क अगेन। मैंने रन किया, अमेरिका पे क्लिक किया, प्रेस किया, यहाँ पे अमेरिका की सारी डिटेल्स हमारे पास में आ गई, ठीक है। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, अगर आप वैसे लिखना चाहो तो आप इसको वैसे भी लिख सकते हो, जैसे पहले हमारे में कंस्ट्रक्टर यहाँ पे लिखा हुआ था। अगेन चीज़ों को शॉर्ट करो यार, लॉन्ग नहीं, ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट थिंग हमें यहाँ पे वो लिस्ट व्यू चाहिए था, राइट। तो मैं फटाफट से होम पेज पे जाता हूँ। होम पेज पे जा करके जो भी हमने यहाँ पे कंटेंट लिखा था सेम टू सेम जैसे हमने इस पेज के अंदर किया है, सेम वैसे ही करेंगे, ओके। आई विल जस्ट गेट डेटा को कॉपी करेंगे, कॉपी करके लिस्ट पेज पे आ जाएंगे, ठीक है। लिस्ट पेज के अंदर मैं यहाँ पे आके गेट डेटा को अगेन पेस्ट कर दूंगा। ये कह रहा है कि भाई इसके पास में डेटा नहीं है, ओके। हमें चाहिए भी नहीं, क्योंकि हमारा डेटा है सर वो प्रॉपर्टीज डॉट कीज के अंदर है, राइट। वी हैव प्रॉपर्टीज, दिस प्रॉपर्टीज पर्सनैलिटीज, सॉरी कहाँ है माइंड, मतलब पर्सनैलिटीज डॉट कीज, राइट। देन अभी के लिए हमें इसको कर देते हैं कमेंट, ये नेविगेटर वाले कोड को पूरे को, ओके। गिव मी अ सेकंड, या इसके ऑन टैप प्रॉपर्टी को ही कमेंट कर देते हैं, बात ही खत्म करते हैं, ठीक है। तो अब पर्सनैलिटीज के अंदर हम गए, सारा कुछ ठीक है। अब इसके अंदर हमें इंस्टेड ऑफ ये रेज्ड बटन, इंस्टेड ऑफ कंटेनर ऑल्सो, हम यहाँ पे लिस्ट व्यू का यूज़ कर लेते हैं, ठीक है, जैसे हमने लास्ट वाले होम पेज पे किया था। लिस्ट व्यू का यूज़ किया, इसके अंदर चिल्ड्रन, चिल्ड्रन ऑफ कोर्स विजेट प्रॉपर्टी रिसीव करते हैं, ठीक है। तो अगर गेट डेटा है वो भी हमारा लिस्ट ऑफ विजेट रिटर्न करता है, ये मैंने कर दिया, एंटर किया, सेव किया, ठीक है। आप इसको एक बार रिस्टार्ट कर लो और इंडिया पे क्लिक किया, ओके। तो इंडिया के सारे कंटेंट हमारे पास में यहाँ पे आ गए, जितनी पर्सनैलिटीज हमारे पास में अवेलेबल थी, राइट। बैक किया, रशिया पे क्लिक किया, कुछ भी नहीं है तो उसमें कुछ भी नहीं आया, ठीक है। आप अगर जस्ट कंटेंट के अंदर रशिया के अंदर कुछ ऑब्जेक्ट्स डाल दो तो वो भी यहाँ पे शो हो जाएगा, ओके। तो अगेन बैक करके अगर आप किसी पे भी क्लिक करते हो, अमेरिका पे क्लिक है तो अमेरिका का सारा डेटा आपके पास में यहाँ पे आ जाएगा। अगर डेटा बहुत ज़्यादा है तो ऑटोमेटिकली स्क्रॉल भी हो जाएगा, यहाँ पे स्क्रॉल बार ऐड हो जाएगा, ठीक है। सो गाइज आई थिंक दैट वाज ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक यू, बाय बाय।